दोस्तों, आप सबका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको होम्योपैथिक की एक ऐसी दवा से परिचित कराऊंगा जो कि 100% भारतीय जड़ी बूटी से बनी है, जो डायबिटीज़ की तो एक खास दवा है ही, इसके अलावा अन्य रोगों को भी बहुत जल्दी ठीक कर देती है। इसका नाम है एब्रोमा ऑगस्टा। अधिकतर इसका मदर टिंचर ही प्रयोग में लिया जाता है। आधे कप पानी में 15-15 या 20-20 बूंद दिन में 3 बार 1 महीना ले सकते हैं। हाँ, एब्रोमा ऑगस्टा अनिद्रा रोग, नासूर, डायबिटीज, मूत्र रोग, कमजोरी, मानसिक कमजोरी अनुसार में है, यानी कि अल्बुमिनिरिया रोगों को ठीक करने के लिए बहुत उपयोगी है। एब्रोमा ऑगस्टा औषधि अस्वाभाविक भूख, ऐसे समय भूख लगना जिस समय भूख नहीं लगना चाहिए, जैसे भरपेट भोजन करने के बाद तुरंत ही भूख लग जाना और खाना खा लेना, इस लक्षण से पीड़ित रोगी का उपचार करने के लिए एब्रोमा ऑगस्टा खास दवा है। भूख महसूस होने के साथ बेहोशी जैसा अनुभव होना, कई प्रकार का भोजन करने की इच्छा होना, पेट के अंदर खालीपन महसूस होना, इस प्रकार के लक्षण से पीड़ित रोगी का इलाज करने के लिए एब्रोमा ऑगस्टा का प्रयोग होना चाहिए। पेट का फूलना एब्रोमा ऑगस्टा देने से ठीक हो जाता है। इसके रोगी को कब्ज रोग, काला मल होना, गांठदार मल होना, डेलेदार मल होना, शौच क्रिया में बहुत तेज जोर लगाने के बाद मल का निकलना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी का इलाज करने के लिए एब्रोमा ऑगस्टा मुख्य औषधि है। दिन रात अधिक मात्रा में पेशाब होना, पेशाब करने के लिए बार बार जाना, मुंह का सूखना, अधिक प्यास लगना, पेशाब करने के बाद पानी पीने की इच्छा करना, पेशाब करने के बाद थकान महसूस करना, पेशाब में मछली जैसी बदबू आना, पेशाब हल्का तेलीय होना, डायबिटीज रोग होना, रात के समय में बिस्तर पर पेशाब हो जाना, लिंग के ऊपरी भाग पर सफ़ेद रंग का घाव हो जाना, ये पेशाब में अधिक मात्रा में चीनी जाने की वजह से होता है, तथा पेशाब करने में असमर्थ होना, यानी कि इनबिलिटी टू रिटेन यूरिन, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार करने के लिए एब्रोमा ऑगस्टा बहुत अच्छी दवा है। इसके रोगी का जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा, उत्तेजनशील स्वभाव वाला हो, भद्दा मजाक करने वाला हो, याददाश्त कमज़ोर हो, हताश, निराश, धैर्य की क्षमता कम होना, अपने स्वभाव को बदलने में असमर्थ होना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार करने के लिए एब्रोमा ऑगस्टा का प्रयोग होना चाहिए। हृदय से संबंधित रोगों में हृदय में कमजोरी आना, धड़कन की गति तेज होना तथा बेहोशी जैसा अनुभव होना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार के लिए एब्रोमा ऑगस्टा बहुत अच्छी दवा है। चर्म रोगों के अंदर खुजली, जलन, गर्मियों में छोटे छोटे फोड़े, नासूर तथा सूखी त्वचा को ठीक करने में एब्रोमा ऑगस्टा बहुत अच्छी दवा है। श्वास संस्थान में खांसी के साथ पीप जैसी बलगम निकलना, छाती में दर्द होना, सफ़ेद या पीला ढेलेदार थूक, ठंडी हवा से लक्षणों में और तेजी होना, शाम तथा रात के समय में लक्षणों में तेजी होना तथा खांसते समय छाती में दर्द होना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी को एब्रोमा ऑगस्टा उपयोगी है। गर्दन तथा पीठ और शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित गर्दन पीठ तथा शरीर से बाहरी अंगों में हल्का हल्का दर्द होना, अंगों में कमजोरी होना तथा गुर्दे में दर्द होना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए एब्रोमा ऑगस्टा का प्रयोग होना चाहिए। पूरे मुंह के अंदर सूखापन होना, रूखापन होना, रोगी एक बार में बहुत सारा पानी पी जाता है लेकिन फिर भी मुंह के अंदर का रूखापन दूर नहीं होता, जीभ साफ और सूखी रहती है, होंठ सूखे हुए और नीले नीले पड़ जाते हैं तथा आवाज़ साफ निकलती है, इन लक्षणों को दूर करने के लिए एब्रोमा ऑगस्टा औषधि बहुत उपयोगी है।
पुरुष रोगों से संबंधित संभोग क्रिया करने में कमजोरी तथा असमर्थता होना, संभोग क्रिया करने के बाद बुरी तरह से थक जाना, अंडकोशों में सूजन तथा वह ढीले होकर नीचे लटक जाना, लिंग की उत्तेजना खत्म हो जाना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार करने के लिए एब्रोमा अगस्टा औषधि बहुत ही उपयोगी है। स्त्री रोगों के अंदर मासिक धर्म की अनियमितता, खून का रंग काला, खून का थक्केदार रूप से निकलना, शरीर में खून कम या अधिक होना तथा खून पीला हो जाना, मासिक स्राव का अधिक मात्रा में होना, मासिक धर्म का रुक जाना, कष्ट से मासिक धर्म होना, मासिक धर्म के समय में स्राव अधिक होना, सफ़ेद पतला पानी की तरह स्राव होना, हरित पांडु रोग, क्लोरोसिस, मासिक धर्म शुरू होने से 2-3 दिन पहले पेट के निचले भाग में दर्द होना, हिस्टीरिया रोग तथा मासिक धर्म से संबंधित कुछ गड़बड़ी होना, इन लक्षणों से पीड़ित स्त्री का उपचार करने के लिए एब्रोमा अगस्टा बहुत ही उपयोगी है। नींद के जो इसके लक्षण हैं, आलस्य, अनिद्रा, किसी कार्य करने का मन न करना तथा सुबह के समय में अच्छी नींद आना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी का रोग ठीक करने के लिए एब्रोमा अगस्टा खास दवा है। बुखार, रोगी को बुखार के साथ ही शरीर सूख जाता है तथा गर्मी महसूस होती है, उसे प्यास अधिक लग रही हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एब्रोमा अगस्टा लाभकारी है। सिर में खालीपन महसूस होना, सिर को इधर इधर लुढ़काते रहने की आदत व घूमरी चक्कर आना, भारीपन तथा असुविधा महसूस होना तथा अधिक चक्कर आने पर एब्रोमा अगस्टा का प्रयोग लाभकारी है। देखो, ये चक्करों को भी ठीक करती है। ध्यान रखिए, अधिकतर चक्कर के लिए ब्रायोनिया या जेल्सीमियम या कोनियम, कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं, लेकिन ये जो दवाई है एब्रोमा अगस्टा, ये भारतीय जड़ी बूटियों से बनी हुई है। तो बड़े बड़े जो होम्योपैथ है वो इनकी ओर ध्यान ही नहीं देते अथवा उनका ध्यान जाता नहीं, तो इन दवाओं को आजमाना चाहिए। किसमें? अधिक चक्कर आने पर, जैसे ब्रायनिया से ठीक नहीं हुआ, कोनियम से ठीक नहीं हुआ अथवा काकुलत से ठीक नहीं हुआ अथवा और कोई जो चक्कर की दवा है, फॉस्फोरस है, और उनसे अगर रोगी ठीक नहीं होता है तो एक बार एब्रोमा अगस्टा चक्कर के रोगी को देना चाहिए। हाँ, आँखों की देखने की रोशनी का कम होना, पलकों में सूजन होना, भारीपन महसूस होना, आंखें थक जाती है, आंखें बार बार ऊपर नीचे करना, आंखों में दर्द तथा जलन होना, आंखों की नेत्र श्लेष्मा पीली पड़ जाना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी को एब्रोमा अगस्टा देना चाहिए। सुनने की शक्ति कमज़ोर हो जाना, कानों में भिनभिनाहट होना, कान का बहना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी को एब्रोमा अगस्टा देना चाहिए। चेहरा मुरझाया हुआ सा लगना, पीला चेहरा होना, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना, बूढ़ों जैसा चेहरा हो जाना, चेहरे पर खुजलाहट होने के साथ साथ जलन होना, चेहरे पर दरारें पड़ना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार के लिए एब्रोमा अगस्टा बहुत अच्छी दवा है। गला, कंठ में खुश्की होना, जलन होना, ऐसा महसूस होना जैसे कि गले में कुछ अटक गया हो तथा दर्द होने पर इस दवा का यानी कि एब्रोमा अगस्टा का प्रयोग करना चाहिए। गले के अंदर कुछ अटक जाने का जो लक्षण है हिपरसल्फ के अंदर भी है, सीपिया के अंदर भी है, तो हम लोग कोई भी हो अधिकतर इन्हीं दवाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी इन दवाओं से
आर्जेंटम नाइट्रिक्रम भी है। ये 3-4 दवाइयाँ हैं जिसके अंदर ये फीलिंग होती है कि गले में कोई चीज़ अटकी हुई है या चुभ रही है। तो जब इनसे कोई रोग ठीक नहीं होता तो एब्रोमा अगस्टा इस तरह की तकलीफ़ को ठीक करने में सक्षम है। इसकी मात्रा 2x से 3x और सबसे अच्छी इसकी डोज है इसका मदर टिंचर। और इसका मदर टिंचर आप जर्मनी ना खरीदें, SBL बेक्सन्स, इंडिया की कोई भी अच्छी फार्मेसी उसका आप खुला नहीं लाएं, 100 ml का लाएं। इसका बहुत सस्ता आता है। SBL का लाएं, बेक्सन का ले आएँ, लॉर्ड्स का ले आएँ, और कोई अच्छी कंपनी हो तो लाएं, चालू कंपनी का न लें। तो इसका मदर टिंचर, ये जो भी जितनी तकलीफ़ें मैंने बताई है उनके अंदर 15 बूंद इसकी खुराक होती है आधे कप गुनगुने पानी में, क्योंकि अभी मौसम सर्द का है, ठंड का है। तो खाली भरे पेट से कोई मतलब नहीं, सुबह से लेकर रात तक। अगर रोग का आक्रमण कमज़ोर है तो 3 खुराक बहुत होती है, आधे कप पानी में 15 बूंद सुबह, 15 बूंद 3 बजे, 15 बूंद रात को सोते वक्त। और अगर रोग का आक्रमण ज़्यादा है, जैसे बहन बेटियों को मासिक में स्राव बहुत अधिक निकल रहा है, तो दिन के अंदर 5 दफ़ा इसका मदर टिंचर ले, बल्कि 6 दफ़ा लें, यानी कि 2-2 घंटे के अंतर से लें, ताकि उनकी ब्लीडिंग जल्दी कंट्रोल होती है। कहीं ऐसे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं जहां लोग अच्छी दवा खाते हुए भी उसका लाभ नहीं उठा पाते। मैं जो कह रहा हूँ ना, ऐसी बात न तो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर ने आज तक कही है और न कोई कहेगा, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुन लो। आप सही दवा दे रहे हैं और फिर भी ब्लीडिंग कम नहीं हो रही है तो आप दवा बदल देंगे, ये गलत है। वो दवा बिल्कुल सही है, लेकिन रोग की गति के हिसाब से दवा की गति को करना चाहिए। ये क्यों नहीं करते? कहाँ लिखा है कि 3 खुराक ही दीजिए, कहाँ लिखा है कि 2 खुराक दीजिए, कहाँ लिखा है कि 6 खुराक न दें। अरे 15-15 मिनट के अंदर भी आप दे सकते हैं ब्लीडिंग रोकने के लिए, कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आपके सामने दुश्मन बहुत बड़ा है। आप उसको जितने हथियारों से मारना चाहें मार सकते हैं। ये महात्मा हेनीमैन ने ये हथियार तुमको किस लिए दिए हैं? आज के जो डॉक्टर निकल के आ रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मेरे लिए मेरे बेटे समान हैं। उनको अगर वो समझदार है तो मेरी बात को गले उतार ले। मैं एक बात बताता हूँ, हम किसी को लिख के देते हैं कि साइलिशिया 1 लाख देना या आर्निका 1 लाख देना, और वो पर्ची लेके रोगी जाता है तो वो कहता है कि 200 की खुराक ही बहुत है, 1 हफ्ते बाद आना। तो ये कहाँ लिखा है कि 200 की खुराक ही 1 हफ्ते में दें? क्यों? उसका रोग बहुत तेज़ है, उसको लाख पोटेंसी की ज़रूरत है, और आप रोगी का माइंड चेंज कर देता है दुकानदार या जो भी होम्योपैथिक दवा देने वाला। आपका फर्ज बनता है रोगी को जो दवा की पोटेंसी लिखी है वो दीजिए। जब एक बात समझ में लो, ये गले उतार लो, सारे दुनिया के होम्योपैथिक डॉक्टर अपने भेजे में बिठा लो। मैं कोई से नहीं डरता, मैं एक एक बात को खोल करके समझाता हूँ। जिसको कोई नहीं खोल पाया उस गुत्थियों को मैं खोलने के अंदर सक्षम हूँ, क्योंकि मैंने रात और दिन इसका अध्ययन किया है। वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बारीक और महत्वपूर्ण सूत्र वो है कि जब 3 पोटेंसी बनने के बाद होम्योपैथिक की जो मूल दवा है वो ख़त्म हो जाती है, एल्कोहल चलता है। 30 पोटेंसी की आप जांच कराएंगे तो एल्कोहल आएगा, 200 पोटेंसी की जांच कराएंगे तो एल्कोहल आएगा, 1000 की में सब में एल्कोहल ही आएगा।
तो अगर कोई दवा नुकसान करेगी, किसी रोगी को एग्रावेशन करेगी हाई पोटेंसी, तो जो 1000 वाली करेगी उतनी ही 10,000 वाली करेगी। इस चीज़ को अपने जहन में उतार लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने किसी को 10,000 लिख दी और आप डर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि 1000 ही बहुत होती है, तो ये क्यों डर रहे हैं? फर्क इतना ही है कि 10,000 पोटेंसी देने से उसका अणु बहुत बढ़िया है और रोगी को जल्दी आराम आएगा। और अगर कोई दुष्प्रभाव उसकी बॉडी में होगा, एग्रावेशन मान लो होता है, तो वो 200 पोटेंसी में भी होगा और 1000 पोटेंसी में भी होगा और सब में होगा। इसलिए अगर सही चुनी हुई दवा, रोगी की सही चुनी हुई दवा अगर 1,00,000 पोटेंसी में देते हो, जैसे किसी के शरीर के अंदर जख्म के अंदर से मवाद पीली निकल रही है और निकल रही है, और उस मवाद को सुखाने के लिए आप 40 या 30 से महीनों भर माताफोड़ी करते हो, 200 से माताफोड़ी करते हो, उसको हफ्ते में 3 खुराक 1,00,000 पोटेंसी की देके उसकी पस को सुखा दीजिए। इस तरह सुखाइए जैसे धूप के अंदर कपड़ा सूखता है, और रोगी को 1 हफ्ते में चंगा करके उसको घर भेज दीजिए। क्यों लंबा करते हैं उस रोगी को? फिर कहते हैं कि होम्योपैथिक में दम नहीं। दम बहुत है, लेकिन देने वालों में दम नहीं।